तो मतलब नु है जी कि बहुत बोल्ड लेडीज है जी, बहुत बोल्ड है जी। मतलब ये आधी रात में भी एक्शन को एसडी को टेलीफोन करना होगा तो इसका कोई गुरेज नहीं है। तो बिल्कुल समाज सेवी है और हम तो पीछे काफी दिनों से इनको जानते हैं, पारिवारिक संबंध हमारे इनके साथ बहुत लगनशील हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वार्ड की एक एक समस्या को जानती हैं, एक एक समस्या का निदान करेंगी। मैं अपने वार्ड की जनता से बस यही है जी कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मैं उनका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी। उनके हर काम में उनको मेरी किसी भी टाइम कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके पास खड़ी मिलूंगी। और पूरे वार्ड ने मेरे पे भरोसा जता के मेरे को इस काबिल समझा कि भाई मेरे साथ में इतने थे और मेरे को जिता के न उनको। मैं आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहूँ, दरोगा जी बहुत ही अजीज आदमी है, हर आदमी की समस्या को अपने ऊपर लेके और उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। और ये एक दूसरे वार्ड में जाके इलेक्शन जीतना या फाइट करना ये कोई उसका विषय नहीं है। जब इनमें काबिलियत है, अच्छे काम करे, लोगों के साथ जुड़ा हो रहा है इनका, तभी तो ये जीत पाए है। पार्षद बनाया और मैं पूरे वार्ड वासियों का सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार जी, मैं धनराज लाता आ चुका हूँ बावनी खेड़ा के वार्ड नंबर 9 में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ सुमित्रा देवी जी जुड़ चुकी है। सुमित्रा देवी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, यहाँ से पार्षद बनी है। आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार सुमित्रा देवी। नमस्कार जी। सुमित्रा देवी जी, सबसे पहले जीत की हार्दिक बधाई और शहीदी दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, आप सबको भी जी। सुमित्रा देवी जी, राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? राजनीति में जी मेरा यही है, सभी से मेरी सबसे जी मेरी यही बात है कि मैंने जो देखा है, मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा था पहले वार्ड नंबर 6 से और मेरी पूरे गांव में जीत हुई थी सबसे ज्यादा वोटों से। ठीक है, 357 वोटों से मेरी जीत हुई थी। और उसके बाद मैंने वार्ड नंबर 6 में जी बहुत सारा काम किया था। जैसे पानी की समस्या होगी महिलाओं को तो सबसे ज्यादा तो यही है। हाँ जी, बिजली की, पानी की समस्या, गली भी नहीं थी जी, मैंने पूरे वार्ड में मैंने गली नलिया सब कुछ बनवाया। और मैंने जो भी मतलब कि महिलाएं ने जो भी मेरे से मदद मांगी तो मैं उनके साथ खड़ी रही जी, उनकी मदद की मैंने। आपने कौन सी बार पार्षद का चुनाव लड़ा था जी? अब की बार मैंने वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ा है। कौन सी दफा है ये इससे पहले पार्षद का लड़ा था आपने? इससे पहले मैंने 2013 में लड़ा था। हाँ जी, बीच में गैप दे दिया था। अब मैंने 2025 में अब वार्ड नंबर 9 से लड़ा है जी। उस टाइम क्या क्या काम करवाए थे आपने? उस टाइम जी मैंने वार्ड नंबर 6 में तो पूरे वार्ड में मैंने गलियां, नाली, पानी की समस्या थी जो सभी मिट्टी थी जी, मैंने सब कुछ पूरे वार्ड को चमका दिया था। हाँ जी, पूरे वार्ड को लाइट से, पानी से, किसी भी तरह की मान कोई समस्या नहीं थी उस टाइम। इसीलिए जनता ने दोबारा मौका दिया। इसीलिए जनता ने मेरे को दोबारा मौका दिया है कि भाई हमें यही पार्षद चाहिए। और मैं उस वार्ड में लड़ी हूँ इलेक्शन, तो मेरे टक्कर में मतलब कि 7 जने थे, 8वीं में थी। तो उनने सभी ने फैसला किया कि भाई हमारे लिए तो सबसे बढ़िया यही रहेगी सुमित्रा जी। अभी आप वार्ड नंबर 9 में भी दौरा भी किया है, तो क्या क्या समस्याएं देखी वर्तमान में? मैंने जी वहाँ दौरा किया है, तो वोट मांगा कर दे उस टाइम भी मैंने समस्या सुनी थी। फिर मैं जीत के बाद मैंने धन्यवाद दौरा लगाया, तो मैंने उनसे यही वादा किया था कि आपकी सबसे ज्यादा समस्या है महिलाओं को पानी की, गलियों की। बिल्कुल ठीक है जी, मैंने उनसे वादा किया था लाइट की, पानी की सारी समस्याओं में आपकी मेटूंगी और जो भी ये गलिया में समस्या है ये गली नाले सब बनवाऊंगी जी। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपने वार्ड में क्या कुछ करने वाले, जैसे लाइब्रेरी वगैरह खुलवाने का कोई प्लान नहीं हो? ये तो जी देखो, हम सभी पार्षद इकट्ठे होके न और चेयरमैन साहब से मिलके न और अपने विधायक जी से मिलके न सारे इकट्ठे होके न, और हमने यहाँ पीर बाबा जी के वहाँ इकट्ठे हुए थे। वहां भी हमने बोला था भाई जैसे बच्चे हमारे आज के टाइम में तो बच्चों को ज्यादा शिक्षित दी जाए। ठीक है, तो इसमें हमने यही सोचा है भाई हम इस साइड पे तो ये हम बनवाएंगे जी, पीर बाबा के लाइब्रेरी वगैरह बनवाएंगे और बच्चों को भी हम यही कहते हैं भाई साफ सफाई को लेकर जी। साफ सफाई तो
अब हो रही है। और मैं अब वार्ड में नई पार्षद उतरी हूँ, तो मैंने वार्ड में देखा है उससे कहीं गुना ज्यादा ही मैं काम करूंगी और सबकी समस्या सुनूंगी और सबकी समस्या हल करूंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी, वार्ड 9 के लिए सुमित्रा देवी यहाँ से पार्षद बनी, क्या करवाएगी वार्ड वासियों के लिए? वार्ड नंबर 9 में सबसे ज्यादा समस्या पीने की पानी की, और अभी 24 करोड़ रुपया से एक नया प्रोजेक्ट आया है जो नहर से डायरेक्ट पाइप जाओगा और 1 किलो में डिग्गी बनी है और पूरा शहर की नई पाइपलाइनें बिछाई जाएगी और फिर पानी समस्या दूर हो जाएगी। शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम क्या करवाएगी? शपथ लेने के बाद सबसे पहले तो पहले सफाई की थोड़ी ज्यादा दिक्कत थी, सारा वार्ड में सफाई बढ़िया हो रही है फिलहाल, और ये जल्दी पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और सारा लाइट लगवा दी है गलियों के अंदर, पूरे वार्ड को चमका देगी। पूरा वार्ड को बिल्कुल चमकाने का काम था, अभी से शुरू कर दिया लाइट वगैरह लगवा के। पहले वार्ड नंबर 6 में यहाँ खेतों की गोर बनवा दी थी एक के घर खातर 20-20 किले की, और अब भी सारा वार्ड को जितनी भी गलियां टूटी फूटी सबको नई बनाई जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम भाई रणबीर है, गांव मेरा कलिंगा है और हल्का बोनीखेड़ा है। अच्छा, वार्ड नंबर 9 में भी घूमे हो आप, तो आपने क्या क्या समस्याएं देखी आपके वार्ड? भाई पार्षद साहब पहले भी पार्षद रही है और अब भी पार्षद का पद ग्रहण किया है, अच्छे वोटों के माध्यम से जीत गए हैं, लोगों ने इन पर विश्वास जताया है और उस विश्वास पे ये कायम रहेंगे। अच्छे काम किए तो दोबारा तभी तो चुन के आई है ना, अच्छे नहीं करते दोबारा इनको कौन मौका देता। यहाँ से पार्षद बनी है तो कहीं ना कहीं वार्ड वासियों के लिए सुनहरा अवसर ही। बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ये पहले इन चीजों से अवगत है और आगे भी विकास की तरफ कदम बढ़ाएगी। वार्ड वासी इससे खुश होंगे सारे। नमस्कार जी, मैं कौर जयवीर सिंह, पूर्व चेयरमैन, गांव कलंगा से जी। पूर्व चेयरमैन साहब, यहाँ से वार्ड नंबर 9 से पार्षद बनी सुमित्रा देवी, किस प्रकार की है और क्या करवाएगी वार्ड के लिए? ऐसा जी, इस परिवार को हम लंबे समय से जानते हैं जी, और ये समाज सेवी है, दरोगा जी हैं। जिस तरह हमारा कोई भिवानी कमेटी में रहे हैं तभी उन्होंने काम करे हैं। किस प्रकार की समाज सेवा करवाते हैं दरोगा जी? ये दरोगा जी तो जैसे जनहित की कोई भी मतलब जिले में से कह दे तो भी ये खड़े मिलते हैं जी, मतलब इनके पास हमारे संबंध है। और नई नियुक्त जो सरकार बनी है ट्रिपल इंजन की यहाँ बुआनी खेड़ा में, माननीय सुंदरत्री को भी मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ और आपके दर्शकों तो भी बधाई देता हूँ जी। और विधायक जी का जो राजेश मास्टर जी है उनसे भी मेरे घनिष्ठ संबंध है यहाँ बुआनी खेड़ा में जी। तो ये परिवार 3-4 ऐसे परिवार हैं जो कि मेरा जी बिल्कुल परिवार की तरह है जी। तो हमने मदद करी यहाँ के बीच में। तो वार्ड की जो समस्या है ना, तो विधायक जी और ये मिलकर निदान करेंगे पूरा जी, मतलब इसमें कोई नहीं। और चेयरमैन साहब बड़े ठंडे स्वभाव के हैं, सुरेंद्र अत्री जी बहुत मतलब आदरणीय है, मेरे साथ पलम भी रहे हैं जो चेयरमैन थे तब। तो बहुत ही मतलब बुआनी खेड़ा का चौमुखी विकास पत्रकार जी आपके माध्यम से कहता हूँ अब नया आयाम खुल जाएगा जी। सुमित्रा जी नवनिर्वाचित पार्षद नियुक्त हुई है, क्या कहना चाहोगे? हम मुबारक देने के लिए मतलब नो जी सुंदर अत्री को और सुमित्रा को जी, बड़ी बहादुर पार्षद है जी। सरपंच साहब और हम पहले बधाई दे गए थे और अभी पत्रकार पता लग गया तो हम भिवानी थे, जैसे भी आपका मैसेज मिला तो हम चंद मिनटों में यहाँ आपके पास आ गए जी। साहब, आपने क्या खूबी देखी कि आप बार बार बधाई देने के लिए आ रहे हो, और क्योंकि दूसरे गांव से इतनी दूरी से आप आए हो तो कोई ना कोई तो ये अंदर खूबी होगी, आप यहाँ पर पूछ रहे हो। अच्छा जी, जो इनके हस्बैंड है संजय दरोगा जी, ये मेरे बड़े बहुत नजदीक हैं जी। क्यों, मैंने ढाणा लाडनपुर में भी कई गांवों में इनसे कोई लाइट की समस्या का, कोई वैसे भी कमेटी के विशेष काम हुए ना, तो इनकी बदौलत से सारा कुछ चल रहा है जी। और ये ड्यूटी की परवाह ना करते हुए अपने गाड़ी मिल गई तो मोटरसाइकिल मिल गया तो गेल जाके ना चलो भी काम करवाना है, तो ये इस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार के कारण हम इस परिवार के बड़े क्लोज हैं जी। चेयरमैन साहब, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को इनसे कि जो आपने क्योंकि निजी संबंध भी रहे हैं, आप इनको अच्छी प्रकार जानते हो, तो जो अन्य पार्षद है और ये पार्षद है इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? सारे वार्डों में अगर इनकी जरूरत होगी तो दूसरे में मदद करेंगे, तो इस वार्ड को सबसे आदरणीय वार्ड रखेंगे, क्योंकि दो दूसरे वार्ड में जाके जीतना कोई आसान बात नहीं है जी। और एक महिला है, सक्षम है जी, बहुत सक्षम है जी। मुख्यमंत्री के भी जाना होगा, विधायक जी के भी जाना होगा तो इस कानून है जी, महिला लेके जानी है, बच्चे हैं, युवा है, तो उसमें सारा सक्षम है जी। क्योंकि लोगों को इन समस्या का समाधान किया है। ऐसे तो दूसरे वार्ड में कोई ऐसे नहीं वोट डालेगा, क्योंकि अपना वार्ड में छोड़ के दूसरे में लड़ाई इलेक्शन। अच्छा फाइट किया है, अच्छी मेहनत करी है, मेहनती आदमी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ
ये पार्षद डबल पार्षद हो गए। दूसरे फिर सुरेंद्र अत्री जी हैं, चेयरमैन साहब हो गए, विधायक जी हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और विकास की गंगा बहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे काम करवाएंगे, हर एक काम होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। कामों की तो अब भी चल रही है, जड़ी लगा देंगे। हाँ जड़ी भी लगेगी जी। देखो सरकार के माध्यम से जो काम नहीं होगा तो ये करवाने की कोशिश करेंगे।